अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के लिए आलू छोले का सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने हलवा पूरी की रेसिपी शेयर की थी, तो उसी से रिलेट करते हुए आज हम उसका जो सालन बनाया था हमने, उसकी रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में आलू छोले की तरकारी जो होती है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। बहुत मज़े का सालन था। लाजमी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं रेसिपी कार्ड की तरफ। इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं फटाफट से। तो जी सफ़ेद चने छोले जिसे कहते हैं वो ले लिए थे मैंने। 350 ग्राम तकरीबन 1.5 पाव के करीब है, ठीक है। उसे सारी रात के लिए हमने सोडे के साथ भिगो दिया था और फिर उसे बॉईल कर लिया, ठीक हो गया। पोटैटो 2 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए थे, उसको बॉईल करके हमने क्यूब्स में डाइस में काट लेना है, ठीक है। और एक जो है बड़ा आलू लिया था, उसको हमने बॉईल करके मैश कर लेना है, ठीक हो गया। प्याज चॉप की हुई आधा कप जाएगी और जिंजर गार्लिक पेस्ट चला जाएगा 2 टेबल स्पून के करीब। 3 से 4 टेबल स्पून हमने दही लिया है। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून जाएगा। हल्दी पाउडर आधा टीस्पून जाएगा। धनिया कुटा हुआ भुना हुआ 1.5 टेबल स्पून जाएगा। ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ 1 टेबल स्पून जाएगा। काले मिर्चें कूट कर 1 टीस्पून जाएंगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, ठीक है। गरम मसाला पाउडर जो है 1/2 टीस्पून जाएगा। आमचूर पाउडर जो है वो भी 1/2 टीस्पून जाएगा। बे लीव्स जो होते हैं तेज़ पत्ते वो 2 जाएंगे और 1/2 कप हमारा ऑयल जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमने ऑयल में जो है इसको प्याज फ्राई कर लेनी है अच्छे से, ठीक है। बस जब यहाँ प्याज हमारी जो है वो थोड़ी सी हाफ डन हो जाए तो हमने यहाँ पर तेज़ पत्ते डाल देने हैं, ठीक है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और जो है इसको बस हमने लाइट सा गोल्डन ब्राउन सा होने देना है, ठीक है। इस तरह देखे, बहुत पूरी फुल डन हमने प्याज नहीं करनी है, बहुत ही लाइट सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो बस हमने लहसुन अदरक पेस्ट डाल देना है हमने इसमें और अच्छे से इसको फ्राई करना है, ठीक है। लहसुन अदरक भूनने के बाद जो है इसमें मसाले डालने की बारी आएगी, तो उससे पहले हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं ताकि हमारे मसाले जले ना, ठीक है। तो बस यहाँ पर हल्दी पाउडर चला गया, लाल पे से मिर्चें चली गई हैं और जी यहाँ पर आमचूर पाउडर और गरम मसाला पाउडर भी आ गया है और नमक आ जाएगा, ठीक है। और इसको जो है हमने मिक्स कर देना है, ठीक है। अभी भुना कुटा धनिया और ज़ीरा जो है वो अभी नहीं डालेंगे, हमने इन मसालों को जो है इसके साथ में अच्छे से भूनना है। और यहाँ पर एक चिकन क्यूब आ गया हमारा, ठीक है। ये भी याद से जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मेरे रेसिपी कार्ड से रह गया। एक चिकन क्यूब हमने ऐड किया और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको भूनना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है इसमें हमने दही ऐड कर देना, इससे बहुत कमाल का टेस्ट आया था। अगर आपके छोले बॉइल्ड ना हो और सारी रात के भीगे हुए हो बेकिंग सोडा के साथ में, तो आप इस पॉइंट पे मसाला जब उन जगह आप ऐड करके इसके साथ पकाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, तो सही है, ठीक है। बस यहाँ पर हमारा एक मैश पोटैटो जो हमने लिया था उसको हमने थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से जो है इसको गाढ़ा गाढ़ा सा बना लेना है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर मसाला बन गया तो हमारे बॉइल्ड छोले चले जाएंगे और छोले का जो हमारा पानी था ना वो हमने उसके साथ ही डाला ताकि छोले के पानी के साथ पकेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप इसी के साथ में मसाले के साथ में छोले बॉईल करेंगे तो उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। तो बस यहाँ पर जो हमने अपने आलू जो थे उबले हुए वो डाइस में काट लिए थे, इस तरह से क्यूब्स बना लिए थे, वो भी हमने ऐड कर देने हैं, ठीक है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम अपना स्पून चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अब हमारी जो बॉइल्ड चीज़ें हैं पकी हुई हैं तो वो टूटने ना लग जाए, ठीक है। छोले जो है वो बिल्कुल घुले घुले से ना हो जाए। तो बस यहाँ पर जो हमारे पास भुना कुटा धनिया था वो हमने ऐड कर देना है और भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें चली जाएंगी, इसे भी अच्छे से मिला लेंगे और फिर उसके बाद हमारे जो मैश पोटैटोज़ थे जो हमने मिक्स करके रखे थे वो भी हम ऐड कर देंगे। तो बस अब इसे जो है हमने अच्छे से मिक्स करना है। अब मैश पोटैटो डालने का जब मैं बता देती हूँ कि क्या फ़ायदा है, इसके अंदर जो एक घुला घुला सा जो एक गाढ़ा गाढ़ा टेक्सचर होता है ना, तरकारी टाइप का जो सालन होता है, इस तरह के सालन में जो एक बेस होती है ना, आपकी जो ग्रेवी होती है वो गाढ़ी होती है, वो इससे होती है, ठीक है। तो बस हरी मिर्ची हरा धनिया डाल देना है यहाँ पर ही और इसको इतना पकाना है कि इसका टेक्सचर जो है इतना गाढ़ा हो जाए, ठीक है। ये इस पॉइंट पर आ जाएगी तो समझें कि आपकी तरकारी जो है, जो भी कह लें, छोलों का सालन कह लें, तरकारी कह लें, वो बिल्कुल रेडी है। तो बस इसको हम निकालेंगे, यहाँ पर सर्व करेंगे अच्छे से।
और इसे बहुत ही मज़े की पूरियों के साथ में और हलवे के साथ में सर्व करेंगे। हलवा पूरी की रेसिपी अगर किसी ने नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिएगा। मैं यहाँ पर एंडिंग कार्ड्स पे भी लगा दूँगी हलवा पूरी की रेसिपीज़, जो कि मैंने लास्ट टाइम ही जो है अपलोड की थी। बहुत ही कमाल की हलवा पूरी बनी थी, बहुत ही कमाल का ये छोले आलू का सालन बना था। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट तो मस्ट ही मस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली रेसिपीज़ आप तक बआसानी पहुंचती रहा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।